क्या आपको लगता है कि बार बार थक जाना, हाथ पैरों में झुनझुनी होना या छोटी छोटी बातें भूल जाना सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ज़रा रुकिए। हो सकता है आपका शरीर आपको एक ऐसी कमी का संकेत दे रहा हो जिसे लोग महीनों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब तक ज़्यादातर लोगों को इसकी गंभीरता का एहसास होता है, तब तक कई मामलों में नसों को हुआ नुकसान पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 की कमी आखिर क्यों होती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, किन लोगों में इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और आखिर में एक ऐसा आसान हेल्दी ड्रिंक भी बताऊंगी जो आपकी संतुलित डाइट को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ शाकाहारी लोगों या बुजुर्गों में होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज ऐसे बहुत से लोग भी B12 डेफिशिएंसी का शिकार हैं जो रोज दूध, दही, अंडे या नॉनवेज का सेवन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ विटामिन B12 खाना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी ये भी है कि आपका शरीर उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर पाए। अगर शरीर B12 को सही तरह से अवशोषित नहीं कर रहा तो महंगे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे पता चले कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है? आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला संकेत, अगर सुबह उठते ही हाथों या पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या चींटी चलने जैसा एहसास होता है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। विटामिन B12 हमारी नसों की सुरक्षा करने वाली परत, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, उसे स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसकी कमी होने लगती है तो नसों तक संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाते और यही वजह है कि हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होने लगता है। दूसरा संकेत, हर समय थकान महसूस होना। पूरा आराम करने के बाद भी शरीर में एनर्जी ना होना, ये भी विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। दरअसल विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर पर्याप्त मात्रा में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति हमेशा थका थका महसूस करता है। तीसरा संकेत, बार बार बातें भूल जाना, याददाश्त कमजोर होना या किसी काम में ध्यान न लग पाना। अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है तो सिर्फ तनाव या बढ़ती उम्र को इसका कारण मत मानिए। कई रिसर्च बताती हैं कि लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी रहने पर दिमाग की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। चौथा संकेत, अगर आपकी जीभ लाल या असामान्य रूप से चिकनी दिखाई देने लगे, बार बार मुंह में छाले हों या खाना खाते समय जलन महसूस हो, तो ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। पांचवा संकेत, अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के एंजाइटी, चिड़चिड़ापन या बार बार मूड खराब रहने जैसी समस्या हो रही है तो एक बार विटामिन B12 की जांच जरूर करवाइए, क्योंकि हमारे ब्रेन फंक्शन और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन B12 बेहद ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है, क्या इसका इलाज सिर्फ दवा से ही संभव है? ज़रूरी नहीं। अगर आपके शरीर में कमी बहुत ज़्यादा नहीं है और डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स के साथ अच्छी डाइट लेने की सलाह दी है तो आप घर पर एक आसान और पौष्टिक ड्रिंक भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास हल्का गर्म दूध, 2 रात भर भीगे हुए खजूर और 5 रात भर भीगे हुए बादाम जिनका छिलका निकाल लिया गया हो। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करके सुबह खाली पेट या नाश्ते से लगभग 20 मिनट पहले पिया जा सकता है। दूध विटामिन B12 का एक अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। खजूर शरीर को आयरन, फोलेट और विटामिन B6 प्रदान करता है जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करते हैं। वहीं बादाम विटामिन E, मैग्नीशियम और विटामिन B2 का अच्छा स्रोत है जो नसों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई जादुई इलाज नहीं है। ये ड्रिंक सिर्फ एक संतुलित आहार का हिस्सा है और डॉक्टर की सलाह के साथ आपकी डाइट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी विटामिन B12 रिपोर्ट बहुत कम आई है या आपको चलने में परेशानी, लगातार सुन्नपन, देखने में दिक्कत या कोई गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सिर्फ घरेलू उपायों पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा, सप्लीमेंट्स या ज़रूरत
ज़रूरत पड़ने पर विटामिन B12 इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है, इसलिए इलाज में बिल्कुल भी देरी ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से ऐसी सही और भरोसेमंद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सतनाम डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण हेल्थ अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अगर आपका विटामिन B12 लेवल कभी कम आया है या इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए।